में नारी शक्ति द्वारा देश के सभी महिलाओं को एक साथ रहने और स्वस्थ भारत बनाने को लेकर एक पहल शुरू किया। वहीं महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताते हुए कहा कि ऐतिहासिक और दशकों के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा महिला शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया है और महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। इसको लेकर सफीना जोसेफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि सभी महिलाएं एक साथ होकर स्वस्थ भारत बनाएं। कैसे पता लगाएं कि हम दिशा में नहीं हैं और दिशा का महत्व क्यों है? सबसे पहले दिशा का महत्व इसलिए है, मान लीजिए एक व्यक्ति को नीचे पहन लेगा, यहाँ पे ये रहा है, इधर है, मुझे रास्ता मिला और मैंने उसको दिया, उसके साथ मैंने काम किया, तो मैं नशा मुक्त अभियान चला और मेरे को 18 साल 25 साल हुए काम करते हुए, लेकिन 18 साल मैं एनजीओ को चलाता हूँ और मेरे साथ कम से कम 50,000 जीते जो मेरे से जीतना दे सकते हैं और कम से कम 1.5 के ऊपर मरीज है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है। हमारा ऐसा कोई उम्मीद का विषय नहीं रहता है, लेकिन आप लोग कोई अच्छी एक पहल में लेके चल रहे हैं और सफीना जो सभी को बधाई देना चाहिए बहुत, क्योंकि अपने नारी को शक्तिशाली हमेशा से नारी की केवल जागृति का विषय है और वो कर रही है जागृति। बताते हैं 30 लोगों के साथ उन्होंने इस अभियान को शुरू किया था। आज 30,000 की संख्या पहुंच गई है, लेकिन उनके मनोबल के साथ इस मनोबल से वो काम कर रही है। 3 लाख और 3 करोड़ की होगी और इसी प्रकार से वो आगे इसको चलाती है। हमारी बंधनी है, शक्तिशाली है, इसको कोई भी शक्ति देने की आवश्यकता नहीं। हमेशा ही पुरुषों की सारी चिंता करने का काम नारी नहीं किया है। तो बच्चों के पालन से लेके उनके भरण पोषण से लेके सारी की सारी जिम्मेदारी नारी की होती है। और यहाँ तो विषय हम इंसानों का है, लेकिन जानवरों की भी जहाँ बात आती है, सबसे शक्तिशाली शेर को माना जाता है, लेकिन वहाँ भी शेरनी होती है। सांपों को खिलाने से लेकर उनकी सारी जिम्मेदारी शेरनी की होती है और यहाँ तक कि शेर को भी भोजन को देती है। शिकार करने की जिम्मेदारी उसकी होती है, सारा कुछ शेरनी करती है। तो हमारे तो प्रभु का दिया हुआ ये महिलाओं के दिव्य शक्ति और उनका गुण है। हम लोगों का कोई शक्ति बदल का करके जागृति होगा नहीं है, क्योंकि अभी भी कानूनी अंचल में बहुत कालखंड लंबा ऐसा रहा कि हम लोग कई चीजों से गुलामी की जिंदगियों में जब रहे तो उस वक्त नारी की सबसे ज्यादा धारणा नारी को हुई, उसके कई कारण रहे, लेकिन वो ऐसा संज्ञा जी कर रही है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा काम सभी को भारत माता की जय। इनिशिएटिव है नारी शक्ति सम्मान का, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये समय 21वीं सदी, मैं कहूँगी कि नारी की सदी है, भारत की सदी है। भारत जियोपॉलिटिकल रूप से एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर कर आ रहा है सबके समक्ष, और ऐसे में नारी को उसका अधिकार मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार भी इस बारे में देखिए विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आई है, एक ऐसा कदम उठाया है जिससे समाज के अंदर एक क्रांति आ रही है। तो एक बहुत अच्छा एफर्ट है और उसके लिए सफीना जोसेफ जी जो नारी शक्ति ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती हैं, सुनीता जी जो हेल्दी एंड हैप्पी बर्थडेज ऑफ कृष्णा जी को लीड करती है, उन दोनों को कंग्रेचुलेशंस फॉर टेकिंग अप दिस ब्रिलियंट इनिशिएटिव। और नारी तो सशक्त है, मेरा मानना यह है कि नारी सशक्त है, हमें समाज की मानसिकता को सशक्त करने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ हमें, अगर हम भारत के रिमोट एरियाज़ की बात करते हैं, वहाँ पर जाकर भी हमें ये काम करना होगा, ताकि वहाँ पर जो महिलाएं अपने अधिकार से वंचित हैं उनको भी उनका अधिकार दिलाया जा सके। जी।
से कैसे क्या कही? मैं सिर्फ ये पहल कर रही हूँ और चाहती हूँ पूरा देश मेरे साथ इस मूवमेंट में रहे, इस मिशन में रहे। स्वस्थ भारत की एक सपना देखा है और उस सपने को पूरा करूँगी। आज नारी शक्ति हर चीज़ में आगे बढ़ रही है और शुक्रगुजार है हम अपने प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी साहब का, क्योंकि उन्होंने हमें ये पहल दिया है। हमें उन्होंने स्वस्थ भारत का सपना दिखाया और वो सपना हम साकार करेंगे। तो आज नारी शक्ति सारे यहाँ पर जितनी भी नारी शक्तियाँ हैं सब जुड़कर इस आंदोलन में पहल कर रही है, सबको अवेयरनेस दे रही है कि हमें एक स्वस्थ भारत चाहिए और आगे आप स्वस्थ भारत देखेंगे भी।